राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। मैं मिंटू कुमार राय जैन में हमेशा ही आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं हमारा देश जो भारत है उसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में अंग्रेजों ने और न जाने कितने विदेशी आक्रमण हुए, हमारे देश की आस्था को ठेस पहुंचाया, हमारे देश को लूटा, हमारे देश के लोगों को परेशान किया, हमारे देश के बहू बेटियों को लूटा। और फिर भी हमारे देश का स्लोगन जानते आप क्या है? अतिथि देवो भव। ये हमारी आस्थाएं हैं कि हमारे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी हम अपने देश की परंपराएं को नहीं भूले हैं। और यही कारण है कि हम विदेशों को आज भी भगवान का दर्जा देते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं। लेकिन उसी देश में आजकल क्या हो रहा है, क्या आप जानते हैं? तो हम बात करेंगे बिहार के भोजपुर जिले के बिहौटा गांव के भरत तिवारी के बारे में, जिनको 17 जून को 2026 को पुलिस के द्वारा इनकाउंटर में मार दिया गया। उससे पहले हम भरत तिवारी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बेस पर हम फिर कुछ आगे की बातें करेंगे। वो एक ऐसा युवा था, लोग अपने नाम के साथ तो सामाजिक कार्यकर्ता तो लगा लेते हैं, लेकिन वे सामाजिक वाला कोई भी कार्य करते नहीं। लेकिन भरत तिवारी जो एक ऐसा युवा था जो अपने गांव की छोटी छोटी समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया करता था, लोगों तक जो अधिकारी है उनके तक पहुंचाया करता था। बाढ़ की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कोई योजना हो या कोई भी छोटे मोटे मुद्दे हो, वो अपनी गांव की समस्या अपने लोगों तक बताया करता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी के गांव में कुछ पुलिसों के द्वारा, उनके स्थानीय पुलिसों के द्वारा उन्हें इनकाउंटर में मार दिया गया। तो बात कुछ ऐसे बढ़ जाती है जब सोशल मीडिया के माध्यम से भरत तिवारी ने, वो एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि वो अपने समाज के जो भी समस्याएं हैं वो दूर करे। तो उनके पास एक सबसे बड़ा माध्यम था सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने गाँव में आ रहे बाढ़ों को, पानी की कमी को, रोड की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाते थे, जिससे अधिकारी क्या करते थे, नाराज हुआ करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया, उन्हें कई बार समाज से सम्मानित भी किया गया। उनके गांव वालों ने बोला कि अगर उनके गांव में आज पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं भरत तिवारी का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे उनके स्थानीय के लोग, अधिकारी लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वे मुद्दा उठाते थे और इतना उठाते थे कि लोगों मजबूर हो जाते थे उस काम को करने के लिए, और जिससे लोगों की बदनामी भी होती थी। जो पुलिस वाले काम नहीं करते थे, जो अधिकारी काम नहीं करते थे, वे लोग मजबूर हो जाते थे काम करने को। जो लोग पैसा उसमें घूसखोरी करते थे वो लोगों का घूसखोरी बंद हो गया था, और शायद यही कारण है कि उन्हें इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन उससे पहले भी कुछ बातें ये कही जाती है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आखिर भरत तिवारी ने हथियार उठाया क्यों। तो इसके पीछे उनके गांव वाला का कहना है कि उनका जो स्थानीय प्रशासन था उनसे विवाद चल रहा था, और इसी के लिए आत्मरक्षा के लिए उन्होंने अपने पास हथियार रखे। वो किसी दबाव में आकर हथियार रखे, वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेके। लेकिन स्थानीय पुलिस का ये कहना है कि वो फर्जीवाड़े तरीके से, गलत तरीके से हथियार रखा करता था और पुलिस वाले को डराया धमकाया करता था, और जिसके कारण उन्होंने दोनों ओर से मुठभेड़ हुआ और उन पे गोलियां चला दी गई, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन गांव वाला का ये कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाया था, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन को सरेंडर कर दिया। लेकिन फिर भी सरेंडर करने के बावजूद भी उन पे
एनकाउंटर के द्वारा उन पे गोली चला दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे देश में हो क्या रहा है। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो अब सोने की चिड़िया नहीं रहा। जिस देश के फोर्थ पिलर को मीडिया कहा जाता था, मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता था, आज वो फोर्थ पिलर भी नहीं रहा। जिस देश के लोग को स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, वो लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें फर्जी एनकाउंटर के द्वारा मार दिया जाता है। आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है? तो इसी के जांच के लिए हमारे देश में कुछ संविधान भी है। तो इसी के जांच के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज है, उनके माफ़ कीजिएगा हाई कोर्ट के रिटायर जज है, उनकी निगरानी में ये जांच होगा। और सरकार ने भी माना कि उनसे गलती हुई है और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक फैल चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हवाबाजी कर रहे हैं और जगह जगह इनका प्रदर्शन भी हो रहा है। सारे लोग भरत तिवारी जी के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि हमारे देश में क्या आवाज़ उठाना अपराध हो गया है और इस सब की जांच की मांग कर रही है। तो बिहार सरकार ने भी लोगों को दिया है, आशा दिया है कि आप लोग निश्चय हो कि इस पर जिनका भी गलती होगा उन पे कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच होगी। मैं क्या ये पूछना चाहता हूँ कि या निष्पक्ष जांच होने से क्या वो 30 साल का युवा लौट कर आ जाएगा? क्या वो आवाज़ जो एक युवा उठाता था, क्या वो आवाज़ नहीं दब जाएगी? क्या हम जैसे युवा जो आवाज़ उठाते हैं, क्या उनके अंदर डर नहीं पैदा होगा? क्या मैं ये सरकार से सवाल डायरेक्ट पूछ सकता हूँ? आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर आपका क्या विचार है इस मुद्दे पे। आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? आखिर भरत तिवारी के हथियार उठाने का कारण क्या हो सकता है? अभी ऑफिशियल रूप से ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, उनके गांव के लोग बता रहे हैं, उनके स्थानीय प्रशासन के बता रहे हैं कि वे फर्जी तरीके से हथियार रखा करते थे, इस कारण उनमें मुठभेड़ हुआ और इसमें उनका एनकाउंटर कर दिया। जबकि गांव के लोग बताते कि स्थानीय प्रशासन से उनका विवाद चल रहा था और खुद की आत्मरक्षा के लिए वे हथियार रखा करते थे। लेकिन हथियार रखने के बावजूद भी जब उन दोनों में बातचीत हुई तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ के प्रशासन उन्हें मानसिक तौर पर पागल कहकर उनका एनकाउंटर कर दिया गया। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हमारे बिहार के लिए बहुत ही लज्जा की बात है और बहुत ही शर्मिंदा की बात है। इसका निष्पक्ष जांच हो जिससे हमारे देश का जो संविधान है लोगों की लगे कि हमारा देश संविधान से चलता है। तो आप लोग भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग का आखिर विचार क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं भरत तिवारी जी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बने रहिए राइज अगेन में मिंटू कुमार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वॉचिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।